अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से डिलीशियस चिकन स्टिक्स फ्राई की रेसिपी। इन चिकन स्टिक्स को बनाना काफ़ी आसान है, तो चलिए करते हैं इसकी रेसिपी को स्टार्ट। 300 ग्राम्स बोनलेस चिकन ले लेंगे, उसे इस तरह से क्यूब शेप में कट कर लें और सबसे पहले इसकी हमने मैरिनेशन कर लेनी है, तो कुछ स्पाइसेस ले लेंगे जिसमें है रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और काली मिर्चों का पाउडर। तीनों की क्वांटिटी जो है 1 टीस्पून है और इसे हमने सबसे पहले शामिल कर देना है चिकन में। अब यहाँ पर ले लें भुने हुए जीरे का पाउडर 1 टीस्पून और नमक हस्बे जायका और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे चिकन में। और अब हमने लेना है 1 टीस्पून सोया सॉस, साथ ही मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 टीस्पून विनेगर और इन तमाम स्पाइसेस को मिक्स करके हमें चिकन को मैरिनेट होने के लिए रख देना है करीब आधे घंटे के लिए। मैरिनेशन करने से चिकन जो है बहुत ही अच्छी सी टेंडर हो जाएगी और जो कुक होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगी। साथ ही जो फ्लेवर्स हमने शामिल किए हैं वो अंदर तक चली जाएगी चिकन में। और जब आधे घंटे हो जाएँगे तब हमने शामिल कर देना है 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर का। अगर कॉर्नफ्लोर है तो वो डाल दें या फिर अगर चावल का आटा है तो उसे भी शामिल कर सकते हैं 2 टीस्पून। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर दें और जो कॉर्नफ्लोर से या फिर चावल के आटे से बहुत ही अच्छी सी क्रिस्पी सी कोटिंग आएगी चिकन में, तो इसे ज़रूर शामिल करें। तो यहाँ पर मैंने चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है कॉर्नफ्लोर से और ये बहुत ही अच्छे से कोट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ कुछ सब्जियाँ जिसे इस तरह से डाइट शेप में कट कर लिया। मेरे पास है प्याज, कैप्सिकम और टमाटो। साथ ही इस तरह से स्क्यूअर्स ले लें वुडन वाली या फिर स्टिक्स ले लें। जो वुडन स्टिक्स है उसे अच्छे से वॉश कर लें। उसके बाद हमने जो सब्जियाँ काटी थी उसे हमने अरेंज करते जाना है, साथ ही चिकन के पीसेस भी अरेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने 1 क्यूब शिमला मिर्च को शामिल किया, फिर इसके बाद शामिल कर रही हूँ चिकन और इसी तरह से जो सारी की सारी सब्जियाँ हैं और चिकन के पीसेस है उसे लेयर कर देना है इन स्टिक्स में। नेक्स्ट मैंने 1 क्यूब प्याज के डाले हैं, उसके बाद वापस से चिकन के पीस शामिल कर रही हूँ और इसके बाद नेक्स्ट जो है उसे टमाटो को मैं डाल रही हूँ और उसके बाद वापस से चिकन के पीस डाल देंगे। लास्ट में शामिल कर देंगे कोई भी सब्जियाँ, जैसे मैंने यहाँ पर टमाटो का जो पीस है वो उसे यूज़ किया है। अच्छी तरह से हाथों की मदद से अरेंज कर ली सब्जियों को और अब इसी तरह से बाकी की भी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से सारे के सारे जो स्टिक्स है उसे रेडी कर लिया है। साथ ही मैंने ऑयल को भी गर्म होने के लिए रख दिया और हमें सारे के सारे जो स्टिक्स तैयार किए हैं उसे डिप कर देंगे ऑयल में और इसे फ्राई होने के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पर। चिकन जो है वो बिल्कुल अंदर से अनकुक्ड है, तो इसे कुक होने के लिए करीब 7 से 8 मिनट लगेंगे, तो फ्लेम को लो टू मीडियम करके इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। मैरिनेशन जो 30 मिनट्स के लिए हमने किया था उससे चिकन काफ़ी टेंडर हो जाती है और ये ज़्यादा टाइम भी नहीं लेती कुक होने में। तो इस तरह से सारे के सारे को मैंने यहाँ पर फ्राई कर लिया है, अब इसे हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से चिकन के सारे स्टिक्स को फ्राई करके किसी भी एब्ज़ॉर्बेंट पेपर या फिर टिश्यू पेपर पर रख लें। नेक्स्ट बैच के लिए जो ऑयल है उसे बिल्कुल लो कर दिए क्योंकि ऑयल बहुत हीट हो चुकी है और इसी की तरह से मैंने के सारे जो स्टिक्स है उसे डाल दिया है और इसे भी फ्राई कर रही हूँ। तो 7 से 8 मिनट में ये भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इसे भी निकाल लेंगे हम। और यहाँ देखिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन स्टिक्स फ्राई जो है बिल्कुल रेडी है। अंदर से काफ़ी टेंडर और बहुत ही जूसी ये चिकन स्टिक्स बनी है और चिकन चेक करें कितनी अच्छी से परफेक्टली कुक हो चुकी है। तो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करें एज़ अ टी टाइम स्नैक्स और दावत रेसिपी एज़ अ स्टार्टर। और नेक्स्ट पीस है जो उसे भी मैं चेक करके दिखा रही हूँ कितनी अच्छी सी टेंडर और जूसी बनी है अंदर से। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह रेसिपी काफ़ी पसंद आई होगी। ज़रूर से ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपनी फीडबैक। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से चिकन पास्ता की रेसिपी। तो इस मज़ेदार से चिकन पास्ता को बनाने के लिए सबसे पहले हमें कर लेना है चिकन को मैरिनेट। तो यहाँ पर 250 ग्राम्स चिकन ले लिया है, ये बोनलेस चिकन है, इसे चंक्स में कट कर लेंगे। उसके बाद इसमें शामिल कर दें 2 टीस्पून योगर्ट, यानी दही शामिल कर दें। उसके बाद यहाँ पर हमने कुछ स्पाइसेस शामिल करने हैं। तो यहाँ पर स्पाइसेस जो मैंने लिए हैं वो है पैप्रिका पाउडर, व्हाइट अनियन पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर और साथ में गार्लिक पाउडर ले लेंगे। लास्ट में शामिल कर देंगे हसबे ज़ायका नमक और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दें चिकन के साथ। तो चिकन मैरिनेट करने का ये फ़ायदा है कि चिकन बहुत ही ज़्यादा जूसी बनेगी और साथ ही में बहुत ही फ्लेवरफुल। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर देंगे चिकन के साथ और इसे मैरिनेट कर दें 20 मिनट्स के लिए। जब चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाएगी तो इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर शामिल करने से जो हमारी चिकन है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी बाहर से। तो इसे मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया है और बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि कॉर्नफ्लोर जो है वो अच्छी तरह से कोट हो जाए चिकन के ऊपर। और चिकन को कर दें साइड। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है 2 कप्स ऑफ पास्ता। आप इसे मैक्रोनी के साथ भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने कर लेना है सॉस को प्रिपेयर। तो पास्ता सॉस बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 एंड हाफ टीस्पून केचअप। साथ ही इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून सोया सॉस और इसके बाद हमने शामिल कर लेना है रेड चिली सॉस करीब 1 टीस्पून। और इसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 टीस्पून ऑरिगेनो। फिर इसके बाद डाल देंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। नमक को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ले इस पॉइंट पर और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो ये हो गई हमारी पास्ता सॉस रेडी। तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो गई है और हमारी पास्ता सॉस रेडी हो गई है। अब हमने बॉईल कर लेना है पास्ता को। तो एक पॉट में शामिल कर दें 1 लीटर ऑफ वाटर। उसके बाद शामिल कर देंगे जो पास्ता हमने लिया था 2 कप्स और इसके बाद शामिल कर देंगे 1 टीस्पून रिफाइंड ऑयल और साथ ही में डाल देंगे 1 टीस्पून नमक। नमक इस पॉइंट पर शामिल करने से पास्ता में बिल्कुल अच्छी तरह अंदर तक नमक चली जाएगी और इसे बॉईल कर देंगे करीब 90 टू 95%। तो 15 मिनट्स के बाद हमारी जो पास्ता है वो बिल्कुल अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी है। इसे अब हमने कर लेना है स्ट्रेन। साथ ही इस पॉइंट पर 1 कप ऑफ पास्ता वाटर सेव कर ले, इसे हम आगे यूज़ करेंगे। अब हमने यहाँ पर ले लेना है कुकिंग पॉट और उसमें शामिल कर देना है 2 टीस्पून ऑफ ऑयल। फिर इसमें डाल देंगे चिकन जो मैरिनेट हमने करके रखी थी और चिकन को पूरी तरह से अच्छी तरह से हमने कुक कर लेना है। तो स्टार्टिंग में हमने फ्लेम को हाई रखना है और चिकन को थोड़ी देर के लिए फ्राई कर ले जब तक ये थोड़ी सी ऑफ वाइट सी ना हो जाए। और करीब 2 से 3 मिनट के बाद चिकन जो है उसकी कलर ऑफ वाइट हो जाएगी। इसे हमने अच्छी तरह से कुक कर लेना है। तो करीब 10 मिनट्स के लिए चिकन को अच्छी तरह से कुक कर ले मीडियम फ्लेम पर। तो चिकन यहाँ पर अच्छी तरह से कुक हो चुकी है, इसे हम निकाल लेंगे और सेम पॉट पर हमने शामिल कर देना है 1 टीस्पून ऑयल। इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई लहसुन और गार्लिक को हमने कुछ सेकंड्स के लिए सौते कर लेना है ताकि ऑयल में एक अच्छी सी गार्लिक की जो फ्लेवर है वो रिलीज हो जाए। इस पॉइंट पर डाल देंगे कोई भी अपनी फेवरेट वेजीज। मैंने यहाँ पर लिया है शिमला मिर्च, कॉर्न और प्याज और सारी सब्जियों को हमने अच्छी तरह से गार्लिक के साथ सौते कर लेना है। जब वेजीज थोड़ी सी सौते हो जाएगी तो इसमें हमने शामिल कर देना है 2 टमाटर का पेस्ट। सिंपली टमाटर को अच्छी तरह से ग्राइंड कर ले और इसकी पेस्ट को रेडी कर लेंगे और इस प्योरे को हमने मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से कुक कर लेना है। जब इसमें एक बॉईल आ जाएगी तो इसमें शामिल कर देंगे 1/4 टीस्पून नमक और साथ ही डाल देंगे 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर। अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को मिक्स कर दें और इसे तब तक पका लेंगे जब तक ये जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए इससे। तो यहाँ देखिए ऑयल सेपरेट हो चुकी है। अब हमने जो सॉस बना कर के रखी थी पास्ता की उसे शामिल कर देंगे। तो सॉस यहाँ पर मैंने शामिल कर दिया है और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को इस पॉइंट पर बिल्कुल लो रखें और इसे अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए कुक कर लेंगे।
इस पॉइंट पर हमने शामिल कर देना है जो चिकन हमने कुक करके रखी थी उसे, और साथ ही जो हमने बॉयल करके रखा है पास्ता उसे भी शामिल कर देंगे। अब फ्लेम को कर देंगे मीडियम और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जो हमने सॉस बना कर के रखी थी उसकी अच्छी सी फ्लेवर चिकन और पास्ता में इन्फ्यूज़ हो जाए, इसीलिए हमें थोड़ी देर के लिए इसे सौते कर लेना है और इसके बाद हमने शामिल कर देना है पास्ता वाली वाटर जो हमने बचा कर के रखी थी। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर देंगे और इसके बाद मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ चीज़। तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत ही अच्छी चीज़ी सी फ्लेवर आएगी। कुछ सेकंड्स के लिए कवर कर दें और फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें। और यहाँ पर बन करके हमारी रेडी हो चुकी है बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल पास्ता। आप चीज़ की जगह लास्ट में क्रीम भी शामिल कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग वेरिएशन कर सकते हैं। तो चलिए कर लेते हैं इसे सर्व। तो देखिए बहुत ही मज़ेदार से बिल्कुल कैफ़े स्टाइल जो पास्ता है वो हमारे घर पर बहुत ही आसानी के साथ रेडी हो चुकी है। मुझे उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से डिलीशियस चिकन टिक्का की रेसिपी। इस मलाई चिकन टिक्का को मैं बनाऊँगी पैन में और ये काफ़ी मज़े के बनते हैं। तो चलिए करते हैं इसकी रेसिपी को स्टार्ट। चिकन को सबसे पहले पानी में डिप करके रखेंगे एक बोल में और उसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून विनेगर। इससे चिकन को बहुत ही ईज़िली हमने क्लीन कर लेना है। और विनेगर से चिकन की जो स्मेल होती है वो भी निकल जाएगी और ये अच्छे से क्लीन हो जाएगी। तो इसे ज़रूर शामिल करें और इस प्रोसेस को ज़रूर से करें। 10 मिनट तक विनेगर वाली पानी में इसे रखें और 10 मिनट के बाद इसे वॉश कर लें अच्छी तरह से और इस तरह से हमने कट्स लगा लेने हैं। चिकन में मैंने इस तरह से डीप कट्स लगा लिए हैं और इससे हमारे जो मसाले और जो फ्लेवर होती है स्पाइसेस की वो अंदर तक अच्छी से चली जाएगी चिकन में। अब चिकन के मैरिनेशन के लिए कुछ मसाले शामिल किए हैं जिसमें है गरम मसाले का पाउडर, व्हाइट पेपर पाउडर, चाट मसाले के पाउडर और सॉल्ट। इन मसालों को शामिल करने के बाद इसमें शामिल कर देना है 2 टीस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट। तो 7 से 8 हरी मिर्चें ले लें और उसे अच्छे से ग्राइंड कर लें और ये हमारी जो हरी मिर्चों वाली पेस्ट है वो रेडी है। अब इसमें शामिल कर देंगे हाफ कप दही। तो यहाँ पर मैंने दही शामिल कर दिया है। अब इसमें शामिल कर दूंगी हाफ कप के करीब क्रीम। क्योंकि हम मलाई चिकन टिक्का बना रहे हैं इसीलिए मैंने यहाँ पर फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल किया है। और अब मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ 2 टीस्पून ऑयल। और अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देना है और इसे मैरिनेट होने के लिए रख देना है। ओवरनाइट रख दें या फिर करीब 1 से 2 घंटे के लिए। जब 1 से 2 घंटे रख लेंगे या फिर ओवरनाइट रखने के बाद इसे निकाल लेंगे और इसमें शामिल कर देना है हमने 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर शामिल करने से बहुत ही अच्छी सी गोल्डन क्रिस्पी लेयर आती है हमारी चिकन मलाई टिक्का में। तो इसे डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर दें ताकि चिकन में अच्छी सी कोटिंग आ जाए। तो साथ ही यहाँ पर कॉर्नफ्लोर अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब इसे हमने कुक कर लेना है। एक पैन ले लेंगे, उसमें शामिल कर दें 1 टीस्पून ऑयल और इसमें शामिल कर देना है हमने 1 टेबलस्पून बटर। बटर से हमारे चिकन मलाई टिक्का में काफ़ी रिच फ्लेवर आएगी। तो इसे शामिल कर दें और हमने इसे हीट कर लेना है। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगी तब इसमें हमने शामिल कर देना है टिक्का के पीसेस। स्टार्टिंग में फ्लेम को थोड़ी-सी हाई रखें, उसके बाद हमने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देनी है। और इसी दौरान हमें जो एक्स्ट्रा बची हुई मैरिनेशन है उसे ऊपर से डाल देना है टिक्का के पीसेस पर। और अब पैन को कवर करके लिड से इसे हमने कुक कर लेना है। तो 10 से 15 मिनट लगेंगे इसे कुक होने में। बीच में एक बार हमने चिकन के जो पीसेस है उसे फ्लिप कर देना है। तो एक ही करके सारे के सारे चिकन के जो पीसेस है उसे फ्लिप कर दें और दूसरी साइड से भी हमने अच्छे से कुक कर लेना है इसे। 15 मिनट के बाद मैंने इसके लिड को रिमूव कर दिया है और चिकन अच्छे से कुक हो चुकी है। अब हमने जो एक्स्ट्रा मैरिनेशन जो बची हुई थी उसे हमने डाल देना ऊपर से।
और इस मैरिनेशन को डालने के बाद बस चिकन को 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने सारे के सारे मैरिनेशन जो है वो पूरे डाल दिए हैं। अब इसे हमने फ्लिप करके अच्छे से कुक कर लेना है ताकि दूसरी साइड से बहुत ही अच्छी गोल्डन क्रिस्पी कलर आ जाए। इस दौरान चिकन जो है बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुकी है अंदर तक, बस इसकी जो आउटर लेयर है उसे हमने क्रिस्पी कर लेनी है। और यहाँ देखिए बहुत ही मज़े की चिकन जो है टिक्का वो हमारी बन करके रेडी है, इसे हमने सर्व कर लेना है अब। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस हमारी जो चिकन टिक्का है वो बिल्कुल रेडी है। ऊपर से मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा मेल्टेड बटर पोर किया है। इससे चिकन मलाई टिक्का की जो फ्लेवर है वो एनहांस हो जाएगी और मैंने यहाँ पे इसे सर्व किया है चटनी के साथ और प्याज के लच्छों के साथ। आप चाहें तो इस दौरान थोड़ी-सी फ्रेश क्रीम भी पोर कर सकते हैं। और जो हरी चटनी जो मैंने प्रिपेयर किया है वो बिल्कुल बेसिक सी धनिया पत्ती वाली चटनी है। और ये देखिए बहुत ही मज़ेदार से जो चिकन मलाई टिक्का हमने बनाई है उसकी जो अंदर की भी फ्लेश है वो बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुकी है और बोन से चिकन बहुत ही ईज़िली निकल जा रही। तो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपनी फीडबैक। घर पर भी हमने काफ़ी आसानी से रेस्टोरेंट वाली रेसिपी ट्राई की है और ये काफ़ी मज़े की बनकर आए। तो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपनी फीडबैक। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन तंदूरी की रेसिपी। अंदर से इंतहाई जूसी और बाहर से बिल्कुल स्मोकी फ्लेवर वाली ये तंदूरी चिकन की रेसिपी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए करते हैं इसकी रेसिपी को स्टार्ट। मैंने यहाँ पर चिकन के 2 थाई की पीसेस और 1 लेग पीस लिया है। इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ लेमन का जूस शामिल कर देंगे और इसकी जगह आप व्हाइट विनेगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वैसे ये फर्स्ट मैरिनेशन हो रही है। अच्छा, इस दौरान चिकन पर आपने कट्स लगा लेना है, आप पहले से भी इसे रेडी कर सकते हैं। तो थाई की पीसेस पर और जो लेग पीस है उस पर कट्स लगा लें। कट्स लगाने का ये फ़ायदा होगा कि मैरिनेशन जो है वो अंदर तक बिल्कुल चले जाए चिकन के। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से कट्स लगा लिए हैं और सेम प्रोसेस से जो लेग पीस है उस पर भी कट लगा लेंगे। तो इस तरह से कट लगाने के बाद चिकन पर हमने अच्छी तरह से मैरिनेशन को अप्लाई कर देना है। तो अदरक लहसुन का पेस्ट और लेमन एक साथ अच्छे से अप्लाई कर दें। और इसके साथ ही हमने शामिल कर देना है नमक, तो नमक की क्वांटिटी 1 टीस्पून है। तो चिकन पर अच्छी तरह से नमक स्प्रिंकल कर दें, उसके बाद हाथों की मदद से अच्छी तरह से चिकन को मसाज दे दें। तो फर्स्ट मैरिनेशन के बाद चिकन को रेस्ट होने के लिए रख दें 10 मिनट्स के लिए और उसके बाद हमने करना है इसकी सेकंड मैरिनेशन। तो यहाँ पर मेरे पास है हाफ कप दही, इसे अच्छी तरह से विस्क कर लें और उसके बाद शामिल कर देंगे चिकन में। और इसके बाद हमने शामिल करना है पाउडर्ड मसाले, जिसमें है 1 टीस्पून चिकन तंदूरी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून शामिल कर देंगे जीरा पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर और साथ ही 1 टीस्पून डाल देंगे चाट मसाले का पाउडर। इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से शामिल कर दें चिकन में और साथ ही डाल देंगे 1 टीस्पून ऑयल, ये नॉर्मल कुकिंग ऑयल जो होती है वो, या फिर आप सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून शामिल कर देंगे कसूरी मेथी और लास्ट में मैं शामिल कर रही हूँ फूड कलर, तो ये हाफ टी स्पून के करीब फूड कलर है। अब अच्छी तरह से दही और जो तमाम मसाले हमने शामिल किए हैं उसे चिकन पर अप्लाई कर दें और कट्स में बिल्कुल अच्छी तरह से अप्लाई कर देंगे ताकि फ्लेवर जो है वो अंदर तक अच्छे से चले जाए। तो फ्लिप करके भी अच्छी तरह से दोनों साइड पर मसाले को अप्लाई कर दें।
और मसाले अप्लाई करने के बाद चिकन को अच्छी तरह से ढक्कन से या फिर क्लिंग रैप की मदद से कवर कर दें और इसे हमने रेफ्रिजरेट कर देना है करीब 2 घंटे के लिए। जितनी अच्छी मैरिनेशन होगी चिकन में फ्लेवर्स उतनी ही ज़्यादा अच्छे से होंगे। तो यहाँ पे मैंने कवर कर लिया है और इसे हम रख देंगे करीब 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद हमने पैन में शामिल करना है 1 टेबलस्पून ऑयल और चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखी थी उसे हम शामिल कर देंगे एक-एक करके। तो फ्लेम को इस दौरान हाई रखें और चिकन शामिल करने के बाद हमने कुछ देर के लिए चिकन को इसी तरह से पका लेना है। तो चिकन की सारी पीसेस मैंने पैन में शामिल कर दिए हैं और फ्लेम को हाई कर दिया है। कुछ सेकंड्स का वेट करेंगे और उसके बाद चिकन को कवर कर देंगे। और इस दौरान हमें कोई पानी शामिल नहीं करना है, जो मैरिनेशन होगी वो हमने बस शामिल कर देना है। और जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो कर दें और चिकन को कुक करके करीब 15 से 20 मिनट के लिए अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। लो फ्लेम पर चिकन पकेगी तो चिकन बहुत ही अच्छी सॉफ्ट और जूसी सी बनेगी। तो पेशेंटली 15 से 20 मिनट का वेट करें और उसके बाद लिड रिमूव करके चेक कर लें। तो करीब 25 मिनट्स का टाइम हो चुका है और मैं यहाँ पर लिड रिमूव कर रही हूँ। और जो भी एक्सेस वाटर रिलीज़ होगा चिकन से, उसी में चिकन अच्छी तरह से कुक हो जाएगी। तो मैंने चेक किया और चिकन अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। अब फ्लेम को हमने हाई कर देना है और जो एक्सेस वाटर है उसे हमने ड्राई कर लेना है। तो यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरह से फ्लेम को मैंने हाई कर चुका है और एक्सेस वाटर जो है वो ड्राई हो रही है। इसके बाद हमने चिकन को स्मोकी फ्लेवर के लिए ग्रिल कर लेना है। तो यहाँ मैंने ग्रिलिंग नेट ले लिया है और एक-एक करके चिकन के पीसेस को इस तरह से अच्छी तरह से स्मोकी और ग्रिल कर लेंगे। तो देखिए बहुत ही आसानी के साथ घर पर ही हम बहुत ही अच्छी सी स्मोकी फ्लेवर वाली चिकन हम रेडी कर सकते हैं। दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्लिप करते हुए चिकन को अच्छी तरह से चाट कर लें। और ये हमारी बहुत ही मज़ेदार एक पीस जो है थाई की वो रेडी हो चुकी है। इसी तरह हमने सारे के सारे रेडी कर लेना है। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही बेहतरीन बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जो चिकन है वो हमने घर पर रेडी किया है। इसे मैंने सर्व किया है ग्रीन चटनी के साथ और प्याज़ के साथ। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपनी फीडबैक। और चिकन जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से अंदर तक कुक हो चुकी है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और बताएँ कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और फिर मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।